वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर एजुकेशनल ग्रुप में। मैं आपका ए स्क्वायर एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग को 23 नंबर प्रश्न तक सॉल्यूशन कर दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के.सी. सिन्हा का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 24 प्रश्न को बच्चों, और 24 का फर्स्ट प्रश्न है। तो आइए इसे डील करते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई भी क्वेश्चन है उसमें जुगाड़ दिया जाता है। तो साइन ए प्लस कॉस ए, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जुगाड़ दे दिया गया है क्या कि टेन ए बराबर √3, अब बट्टा में आपका 2 दिया गया है। फार्मूला हम लोग जानते हैं कि टेन का फार्मूला क्या होता है बच्चे, लंब बटे आपका क्या होता है, आधार होता है। ये ऊपर वाला लंब के मान है, नीचे वाला आधार के मान है, यानी कर्ण के मान हमें ज्ञात करना होगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा बच्चे लंब स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा क्या, आधार स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ से क्या करोगे आप, लंब का मान यानी लंब का मान ऊपर है √3, तो यानी √3 इसका होल स्क्वायर प्लस आपका आधार के मान हो जाएगा 2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से कीजिएगा तो रूट अंडर आपका √3 का कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 + 2 का कीजिएगा तो हो जाएगा 4। अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7, यानी कह सकते हो बच्चों कि कर्ण का मान जो निकल के आ गया √7 आ गया। अब यहाँ से हमें इसका वैल्यू यानी साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिएगा कि जैसा कि आपको दिया गया है साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ फार्मूला हम लोग जानते हैं, लिख भी सकते हैं। साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है बच्चे, कर्ण होता है, प्लस कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। इसका लिखिएगा तो इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, सॉरी बच्चों, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से देखिए लंब के मान यहाँ से ज्ञात कीजिए, तो लंब के मान आपका है √3 बटा कर्ण के मान आ गया √7 प्लस आधार का मान क्या है बच्चे, तो आधार के मान 2 है, कर्ण का मान √7 है। एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको हो जाएगा √7 से √7 कैंसिल कट गया, एक में रहते ऊपर गुना कीजिएगा तो √3 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया कि √3 + 2, अब बट्टा में आपको हो जाएगा √7। यहाँ पे आप चाहोगे तो इतना ही आंसर दे सकते हो बच्चे, नहीं तो आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो, √7 बटे √7। अब यहाँ से क्या करोगे तो इसमें गुना कर दीजिए, तो 7×21 यानी √21 प्लस आपका हो जाएगा 2√7, और नीचे में आपका हो जाएगा 7। ये आपका हो गया आंसर बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, जो दिया गया है आपका कि साइन बराबर √3 × cos थीटा। तो इस चीज़ को बाहर निकालिए आपका, फिर इसे सॉल्यूशन कर लोगे। तो साइन थीटा बराबर आपको हो जाएगा बच्चे √3 × आपका क्या, cos थीटा, और cos ई पट्टी गुना में तो ए साइड आ जाएगा तो भागा में, यानी कह सकते हो कि साइन थीटा बट्टा में ई पट्टी आएगा तो आपका हो जाएगा cos थीटा बराबर आपका √3। अब यहाँ से देखिए बच्चों, एक फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। एक फार्मूला होता है, तो क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जगह आप लिख सकते हो क्या, टेन थीटा। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हो टेन थीटा, यहाँ आपका है √3, इसके नीचे कुछ नहीं था 1। फार्मूला होता है टेन थीटा का लंब बटे आधार, क्या होता है बच्चे, लंब बटे आधार होता है आपका। अब देखिएगा ये आपका लंब के मान, नीचे आपका आधार के मान, तक कर्ण के मान आप फाइंड आउट कर लोगे बच्चों। तो यहाँ से कर्ण का फार्मूला हो जाएगा कि लंब स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चों, लंब का मान आपका √3 है, तो √3 इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर आधार का मान 1 है बच्चों, तो आधार यानी इसका √3 के किसके कीजिएगा, तो √3 यानी रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो 3 बच जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा बच्चे। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 4 बाहर निकलेगा तो ओनली 4 आपको हो जाएगा 2। यानी यहाँ से आप कह सकते हो कि कर्ण के मान जो आया बच्चे वो आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से आपको निकालना है बच्चे, ये सुनिएगा, यहाँ से निकालना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस आपको साइन थीटा निकालना है। तो cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है बच्चे, आधार बटे कर्ण, माइनस साइन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, तो आधार के मान है बच्चे 1 है, कर्ण के मान आपका 2, माइनस लंब का मान आपका है √3, आधार के मान है क्या बच्चे, आधार। अच्छा, साइन लंब बटे कर्ण यहाँ पे होगा बच्चे, लंब बटे कर्ण।
अब यहाँ से देखिएगा कर्ण का मान 2, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस रूट 3, ये आपका हो गया बच्चे आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, जिसे देखिएगा जैसा कि आपको दिया गया है इसे बाहर निकालिएगा बच्चे। tan थीटा बराबर आपको दिया है 8/15। 8/15 फार्मूला हो जाता है लंब बटे आधार। ये आपका लंब के मान, ये वाला आपका नीचे वाला आधार के मान हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ से कर्ण के मान निकाल लीजिए तो कर्ण बराबर आपको हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिएगा बच्चे लंब के मान आपका है यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस आधार है आपका 15, इसका स्क्वायर हो गया। 8 का कीजिएगा तो हो जाएगा 64, 15 का कीजिएगा तो 225, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना 289। बाहर कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 17, यानी कर्ण का मान आ जाएगा बच्चे 17। अब यहाँ से इसका मान निकालिए तो 1 प्लस आपको है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिखिए 1 प्लस कोस का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे कर्ण, इसका होल स्क्वायर। 1 प्लस आधार के मान क्या है बच्चे, तो आधार के मान यहाँ से 15 है तो 15, कर्ण का मान आपका आ गया 17, और दोनों को होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 प्लस 15 के कीजिएगा तो 225, 17 के कीजिएगा तो 289, दोनों का एलसीएम तो 289, यहाँ से कर दिए तो 289 प्लस 225, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको हो जाएगा कितना 9, 5 आपका हो जाएगा 14, बाकी हाथ में 1 हो जाएगा, और 10, 10, 10, 10, 1, 11, फिर आ कीजिए 4, 4, 1, 5, यानी 514/289, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए बच्चों 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आपको दिया गया है इस जुगाड़ की सहायता से हम लोग बना लेंगे। तो देखिएगा बच्चों जैसा कि है तो कोट थीटा बराबर आपको हो जाएगा 7/8, यानी यहाँ से निकाल लीजिएगा तो ये आपका फार्मूला होता है आधार का, यानी आधार बटे आपको हो जाएगा कोट का फार्मूला लंब, आधार बटे लंब। यहाँ से ये आपको आधार के मान, ये आपका लंब के मान, कर्ण के मान आप निकाल लो बच्चे। तो कर्ण के फार्मूला हो जाएगा वही फार्मूला जो आज आप जानते हैं, क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब दोनों को कर दीजिए, आधार लंब का फार्मूला 8 हो जाएगा प्लस आधार का 7 है, कर दीजिए तो √8 का हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा 49, दोनों का कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा तो 113, यानी कर्ण का मान आ गया बच्चों कितना 113। अब इसे यहाँ से बनाइएगा। आइए पहला क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा हो गया। अब इसे क्या कीजिएगा, एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चे इसे आप 1 को मान लीजिए a, इसे मान लीजिए b, तो a प्लस यहाँ बीच में है प्लस, तो a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस आपको b, तो इसको क्या कर सकते हो कि पहले का यानी a के स्क्वायर माइनस आपको साइन का स्क्वायर, इस पर तोड़ सकते हो, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 का स्क्वायर। और नीचे भी देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसे भी तोड़ सकते हो कि 1 का स्क्वायर माइनस आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर कीजिएगा बच्चों तो 1, और साइन के कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बट्टा में आप कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, और साइन के कीजिएगा तो साइन नीचे कॉस है बच्चे, जोड़ा गया कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। एक फार्मूला होता है जो सुनिएगा, एक फार्मूला आपका होता है, इधर आपको दिखा देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो एक फार्मूला देखिएगा, यदि साइन को ए साइड रखिएगा, कि साइन को हम ए साइड रखें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एगो होता है क्या चीज़ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा जहाँ जहाँ आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे कॉस स्क्वायर। देखिएगा बच्चों यहाँ से तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बट्टा। अब जहाँ पे आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो वहाँ पे क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से बात को सुनिएगा और समझिएगा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तब यहाँ पे कर दीजिएगा तो एक फार्मूला और होता है, एकदम सीधा सीधे फार्मूले पर तोड़ दे रहे हैं आपको। tan थीटा बराबर आपको होता है क्या, सॉरी कोट थीटा में ही लगेगा, कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चे, तो कोट थीटा का होता है कोस थीटा बट्टा में आपको साइन थीटा इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर सकते हो कि इसके जगह आप लिख सकते हो कोट स्क्वायर थीटा। अब इसका कोट का फार्मूला क्या होता है, देखिए आ ही गया, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, बात ख़त्म। तो इसी का हो जाएगा क्या, आधार बटे क्या हो जाएगा बच्चे, लम हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब आधार के मान क्या है बच्चे, तो आधार के मान आपका 7 है, लम के मान आपका क्या है बच्चे, तो लम के मान आपका 8 है, इसका होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 49, और 8 के कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64। यही आपको आंसर हो गया। ये आप नहीं हो निकालते तो यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है यदि ऐसा बनाते तो। अब फिर एक और है कोट स्क्वायर थीटा ही है, तो यही तो है कोट स्क्वायर थीटा, हमने ले ही आया, बस ख़त्म। देखिए कैलकुलेशन करते तो वहाँ पे आप आगे कर सकते थे, यहाँ पे साइन थीटा लंब बटे कर्न यहाँ पे पुट करके, जब ऐसे बनता ही है तो बना दिए। ठीक है बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है कि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच करें कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो सबसे पहले जुगाड़ को बाहर निकालिए। 3 कोट ए बराबर 4, 3 पट्टी गुना में पट्टी भागा में, यानी कोट ए बराबर 4/3, यानी सॉरी 3 हो जाएगा ओनली 4, √3 नहीं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे लम, ये वाला आधार के मान, नीचे वाला लम के मान। तो यहाँ से आधार लम आ गया, आधार के मान 4, लम के मान 3। तो यहाँ से आप कर्ण के मान निकाल लो, तो कर्ण का फार्मूला होता है लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लम के मान आपका है 3 प्लस आधार के मान है 4, यहाँ से हो जाएगा 3 का 9 और 4 का 16, ऐड कर दीजिएगा 25, बाहर निकलेगा 5, यानी कर्ण के मान आ गया बच्चों 5 आ गया। अब यहाँ से जांच करना है कि कौन सही है या नहीं है। तो LHS पहले ये वाला बाट आपका LHS, ये वाला आपको RHS। तो सबसे पहले LHS वाले भाग को ले लेते हैं। तो LHS में आपको हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। चलिए 1 माइनस लम बटे आधार, तो लम बटे आधार फार्मूला होता है लम बटे आधार, इसका होल स्क्वायर बटा इसका 1 प्लस इसका भी फार्मूला वही लगेगा लम बटे आधार होल स्क्वायर हो गया। 1 माइनस लम के मान क्या है बच्चे, तो लम के मान आपका है 3, आधार के मान है आपका 4 होल स्क्वायर बटे 1 प्लस इसका भी वही हो जाएगा 3/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ से कीजिएगा 1 बट्टा कुछ नहीं तो 1, माइनस 3 का कीजिएगा तो 9, 4 के कीजिएगा तो 16 बड़का बट्टा 1/1 प्लस 9/16, एलसीएम ले लीजिएगा तो ऊपर वाला का हो जाएगा 16, तो यहाँ पे 16 माइनस 9 बट्टा यहाँ से लीजिएगा तो इसका भी हो जाएगा आपका 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 9 हो गया। ई 16 से ई 16 गया, तब यहाँ से आ जाएगा बच्चे क्या चीज़, तो 9 आपको हो जाएगा कितना, 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा आपका, तो 16 में से 9 जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना जी, हो जाएगा यहाँ से 7, नीचे जोड़ दीजिएगा तब 25, ये आपका आ गया आंसर। आंसर नहीं कर सकते हो, ये आपका LHS भाग है। अब RHS को देखते हैं। RHS में आपका दिया गया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चले cos का होता है आधार बटे कर्न होल स्क्वायर, माइनस साइन का होता है लंब बटे आधार, ओहो लंब बटे कर्न बार बार होता। आधार के क्या है मान, आधार के मान है बच्चे 4, कर्ण के मान आया है 5 होल स्क्वायर, माइनस लम के मान आया है 3, कर्ण के मान 5 होल स्क्वायर कीजिएगा तो 16/25 माइनस इसका हो जाएगा 9/25,
एलसीएम लीजिएगा 25, 16 माइनस 9, तो यहाँ से घट के आ जाएगा 7/25। देखिएगा LHS बराबर RHS आ गया ना, इसमें भी वही आया था, यहाँ पे भी वही आया, आप देख लीजिए। यानी कह सकते हो कि हाँ आपका आ गया कितना 7/25 बराबर 7/25, यानी LHS बराबर RHS। प्रूव दैट। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका दूसरा कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, तो tan A बराबर 1, तब सत्यापित करें कि आपका 2 sin A इंटू cos A बराबर क्या है, आपका 1 है। यही आपको ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले त्रिभुज पार लीजिए। हो गया समकोण B, यहाँ पे आपको हो जाएगा 90 डिग्री। फिर कहता है ABC, तो A कर रहा है तो A को हम मान लेते हैं यहाँ पे पढ़ लेते हैं C। ठीक, अब यहाँ से बच्चों ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा tan सबसे पहले दिया गया है, tan जुगाड़ यही है, तो tan A बराबर 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ये आपका लंब के मान, ये आपका आधार के मान, तो इसके लिए तो ये लंब आपका 1, ये भी 1, कर्ण के मान निकाल दिए, दोनों का जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना 1 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, यानी √2 इसका आ जाएगा। निकाल लीजिए, कर्ण बराबर हो जाएगा वही फार्मूला कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा दोनों को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यानी √1 + 1 जुटेगा √2, बाहर नहीं निकलेगा, यानी कर्ण का मान आ गया बच्चे √2 हो गया। अब यहाँ से ये चीज़ हो गया, तब यहाँ से आपको क्या निकालना है कि इसका बराबर 1 आता है कि नहीं, तो प्रूव कीजिए। LHS में आपका दिया गया है 2 sin A गुना cos A हो गया, तो 2 इंटू साइन का होता है फार्मूला लंब बटे कर्ण, गुना cos का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 2 हो गया। लंब के फार्मूला बताइए, लंब के 1, कर्ण का मान √2 गुना आधार के भी 1, इसका मान √2, तो ये हो जाएगा 2, 1 1 गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, √2 गुना कीजिएगा तो 2, 2 से 2 गया तो आ गया आपका 1, आ गया कि नहीं, RHS आ गया, प्रूफ दैट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, आइए देखिएगा। जुगाड़ है, बाहर निकालिए। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, 4 इपटी गुना है तो वो सट जाएगा तब भागा में, यानी sin स्क्वायर थीटा बराबर आपको हो जाएगा 3/4, स्क्वायर है चढ़ेगा रूट, यानी sin थीटा बराबर आपको हो जाएगा रूट चढ़ेगा 3/4। तो यहाँ से जो बाहर निकलेगा उसको निकाल लेता है, sin थीटा बाहर यानी रूट निकलेगा, तो यानी √3 रह जाएगा, 4 में से रूट में से निकलेगा तो आपको हो जाएगा 2। अब यहाँ से फार्मूला लिख लीजिए, लंब बटे इसका होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब के मान कर्ण के मान, तो आधार के मान निकलेगा क्या, निकल जाएगा। तो आधार के फार्मूला लिख लीजिएगा कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। लंब कर्ण के मान आपका है 2, तो 2 के स्क्वायर माइनस √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 आपको हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा, बाहर यहाँ पे घटेगा तो 1, बाहर निकलेगा तो 1, यानी कह सकते हो आधार के माना गया कितना 1 हो गया, आधार के माना गया 1। आइए तो कह रहा है कि 1 + tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो 1 + cos थीटा 1 हो गया, प्लस cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, 1 प्लस आधार के मान क्या होता है जी 1 है, कर्ण का मान 2 है, कर्ण का मान क्या है आपका 2 है ना जी, 2 है 2 है 2 है 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लीजिए तो 2, तो यहाँ पे 2 + 1 यानी 3/2 आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है आपको कि tan p/q बराबर p sin थीटा माइनस q sin थीटा बटे p sin थीटा प्लस q sin थीटा का मान ज्ञात करना था। आइए इसी से ज्ञात कर लेते हैं। tan थीटा p/ दिया गया है q, फार्मूला होता है वही लंब बटे आधार, लंब के मान आधार के मान, कर्ण निकालो बच्चे, कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब के मान आपको हो जाएगा p² प्लस आधार के मान हो जाएगा q², यानी कर्ण के मान आ गया।
हो गया। अब यहाँ से निकालिएगा किसका, इसका मान। आइए, तो दिया गया है पी साइन थीटा माइनस क्यू कोस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू साइन थीटा, सॉरी क्यू कोस थीटा। चले पी हो गया, फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है, लिख लीजिए लंब बटे कर्ण, माइनस क्यू फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, बट्टा पी साइन थीटा लंब बटे कर्ण प्लस क्यू आधार बटे कर्ण कोस थीटा का। चले हो गया। अब देखिएगा पी तब पी, लंब के क्या है, लंब के मान आपका क्या है, पी है। कर्ण का मान है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू होता है, आधार का क्या मान है, क्यू है। अब कर्ण का है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बड़का बट्टा पी, लंब के मान है पी, कर्ण के मान है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कॉस का क्यू, आधार का क्यू, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ से सुनिएगा, बात को समझिएगा, इधर ही देखिए पी पी गुण ऊपर अथी कर दीजिएगा, तब पी पी आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब पी स्क्वायर बट्टा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ये वाला क्यू क्यू हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बट्टा में आपको हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बड़का बट्टा यहाँ से भी कीजिएगा तब पी स्क्वायर बट्टा में रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यू गुना कर लीजिएगा तो क्यू स्क्वायर बट्टा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हो गया। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपको हो जाएगा क्या कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों नीचे सेम सेम है, तो ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर, बड़का बट्टा इसका एलसीएम लीजिएगा नीचे वाला का, तो ये भी आपका एलसीएम हो जाएगा क्या, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे वाला दोनों कट जाएगा, समान है ना। अब देखिए ऊपर में बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, नीचे में आपका बच गया क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। दिक्कत नहीं ना, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका प्रश्न था 28 नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कहता है अगला प्रश्न जो दोस्तों 29 का फर्स्ट प्रश्न, जैसा कि आपको दिया गया है 13 कोस थीटा बराबर 5, इसे बाहर निकालिए, यहाँ से मान निकालिए। तो 13 कोस थीटा बराबर 5, ई पट्टी गुना है तो पट्टी भागा में, यानी कोस थीटा बराबर 5/13, फार्मूला हो जाएगा इसका आधार बटे कर्ण, कर्ण आधार के मान कर्ण के मान, लंब का निकाल लीजिए तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, सॉरी आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण का क्या है 13 माइनस आधार है 5, 13 का 169 माइनस 25 घटेगा तो 144, बाहर निकलेगा तो 12, यानी कहोगे कि लंब के माना गया क्या 12। अब निकालिएगा, तब आपको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही है। चले फार्मूला लिखिएगा, साइन का होता है लंब बटे कर्ण प्लस कोस के होता है आधार बटे कर्ण बट्टा साइन का होता है लंब बटे कर्ण, आधार का होता है आधार बटे कर्ण। हो गया।
चलिए यहाँ से मान रखिएगा। तो लम्ब के मान क्या है बच्चे, तो लम्ब के मान यहाँ से है 12, कर्ण के मान आया है 13, प्लस आधार के मान है 5, कर्ण के मान 12 बड़का बट्टा, लम्ब के मान 12, कर्ण के मान 13, माइनस आधार के मान 5, लम्ब के मान कर्ण के मान है आपका क्या 13। देखिए यहाँ पे गबड़ा गया ना, 13 है आपका, हो गया। चलिए अब यहाँ से इसका ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा। देखिएगा जब ऐसा रहे ना, नीचे में आपका समान रहे तो ऊपर का जोड़ दीजिएगा, तब 12 5 कितना हो जाएगा, 12 4 16 17, यानी यहाँ से आपको हो जाएगा ऊपर वाला का 17 और बट्टा में 13, और नीचे वाला में भी आपका आधार सेम है, तो ये दोनों को घटा दीजिए, तो यानी 12 में से 5 घटेगा, तो यानी आपको हो जाएगा बड़का बट्टा 7/13, नीचे से नीचे गया तो यानी 17/7 आंसर। दिक्कत नहीं ना, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 29 का है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि दिया गया है 4 tan थीटा बराबर 5, ये गुना है तो भागा में, यानी tan थीटा बराबर आपको हो जाएगा 5/4, हो गया। फार्मूला जानवे करते हैं। लम्ब बटे क्या होता है, आधार, लम्ब के मान आधार के मान, कर्ण के मान निकाल लो बच्चे, तो आपको हो जाएगा लम्ब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लम्ब के मान आपका है 5, आधार के मान 4 का स्क्वायर, 5 का 25, आधार का 16, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 16 और ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी 49, यानी 49 नहीं आएगा, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 6 5 11 के 1, फिर आपका 2 1 3 3 1 4, यानी √41, कर्ण के आ गया √41, ये नहीं आएगा, यही आ रहा है जी। दिक्कत नहीं ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का इतना 24, और 4 का 16 जोड़ेंगे तो 41। हाँ चले आइए बनाते हैं इसको डायरेक्ट, अभी यहाँ से ही बना देते हैं। चलिए लिखिएगा, कॉस का फार्मूला होता है हाँ यहाँ से कॉस का फार्मूला आधार बटे कर्ण, तो लिख लीजिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, माइनस 3 साइन का होता है लम्ब बटे कर्ण, लम्ब बटे कर्ण, हो गया बट का, फिर कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, फिर +2 साइन का होता है लम्ब बटे कर्ण, हो गया। चले आइए आगे देखते हैं। आधार हो गया 5, आधार के मान क्या है बच्चे, तो आधार के मान है आपका 4, तो 4 रखिए, कर्ण के मान आपका है √41, बाप रे, -3, लम्ब के मान क्या है 5, कर्ण के है √41, हो गया बट्टा आधार के मान क्या है जी, तो आधार के मान है आपका 4 और कर्ण का √41, ही तो कट ही जाएगा, +2 आधार का लम्ब का मान क्या है, तो 5 और कर्ण का मान √41, बात वही है, समझ लीजिए। इसको काजिए ऊपर गुना कर दीजिए, तब 20 गुना कीजिए 15, इसके नीचे 41 है, -15 यानी 15 √41 हो जाएगा बट्टा, अब यहाँ से कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 4/√41 प्लस 5 दूनी का 10 √41। अब देखिएगा जब नीचे एलसीएम लीजिएगा, नीचे समान है तो ऊपर वाला आपका घट जाएगा, तो घटाव है तो घटेगा, तो आपका आ जाएगा क्या, यहाँ से आपका आ जाएगा ऊपर वाला में आपको हो जाएगा कितना, 20 में से 15 गया तब 5, ये आपको हो जाएगा √41 बट्टा, ये दोनों जोड़ दिया, जोड़ है नीचे समान है तो 14 हो जाएगा, और बट्टा में √41 इसे ही गया, यानी 5/14 आंसर। यही आपका आ गया 29 का दूसरा का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बच्चों देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा सेक बराबर इतना दिया गया है 13/5, तो आपको 2 sin थीटा -3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा -9 cos थीटा बराबर 3 लाना है, इतना सिद्ध करना है। तो इस जुगाड़ की सहायता से बनाते हैं। सेक थीटा बराबर 13/5, फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ओए होए ओए होए, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे
आधार, कर्ण के मान आधार के मान, तो लंब के मान निकाल लीजिए। लंब के मान 12 आएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 13 के 169, 5 के 25, घटेगा 144, 44 से बाहर निकलेगा तब 12, यानी लंब के मान आ गया 12। अब यहाँ से निकालिए LHS जो है आपका, तो यहाँ से 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टा में 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा हो गया। चले रख दीजिए 2 sin थीटा बटे sin थीटा के लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण, तो लंब के मान आपका क्या है, डायरेक्ट रख दें क्या, ना लिख देते हैं, गौड़ा जाइएगा आप लोग। लंब बटे कर्ण माइनस 3 cos के हो जाएगा आधार बटे कर्ण बट्टा 4 sin के लंब बटे कर्ण माइनस cos का होता है आधार बटे कर्ण। हो गया। चले अब यहाँ से मान पुट कीजिए जी जल्दी से। 2 हो गया, लंब के मान क्या है, तो लंब के मान 12, कर्ण के मान 13 माइनस 3 इंटू आधार के मान 5 और कर्ण के मान आपका हो जाएगा 13 बट्टा 4 इंटू लंब के मान कितना 12, कर्ण के मान 13, फिर माइनस 9, आधार के मान 5, कर्ण के मान 13। बात सेम है, देखिए सब में कर्ण नीचे सेम है, तो गुना करके फिर लास्ट में जोड़ घटाव हो जाएगा आपका। 12 दूनी का 24 बट्टा में 13 माइनस 15 बट्टा में 13 बड़का बट्टा कितना हो जाएगा, बड़ 48 बट्टा में 13 माइनस 9 × 45 फिर बट्टा में 13। देखिए नीचे बेस में समान है तो ऊपर घट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 15 × 6 21, ये वाला 3 यानी 9 ऊपर बचेगा, तो 9/13 बट्टा घटा दीजिए तो ये आपको ऊपर बचेगा 4 है, यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 से 13 गया यानी देखिए फिर से यदि आप दोनों समान है तो ऊपर वाला घट जाएगा, देखिए माइनस में है तो घटेगा तो कितना जाएगा 9, फिर आपका 13 तो 13 लिख दिए, फिर बड़का बट्टा देखिएगा घटे नीचे बेस में आपका समान है तो ये समान है तो वाला घट जाएगा, तो आपका घटेगा कितना, ये 45 में से 3 का 6, तो 45 में तो ये आपका हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका नीचे लौका एक नीचे लौका कट जाएगा, तो यानी 9/3, ये वाला कटेगा 3 × 9 यानी आ गया 3। RHS प्रूफ डेट हो गया बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो ठीक है रह देते हैं यहीं तक कि क्वेश्चन और सोल्यूशन कर दें। 32 मिनट हो गया है लेकिन छोड़िए, रह दीजिए। ठीक है, इस वीडियो में यहाँ तक ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, सी यू टुमारो। यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए का, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ठीक हमारे चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, सी यू टुमारो। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे ज़्यादा पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में बहुत जल्द ही मिलते हैं। KCC ने आपका टोटल सॉल्यूशन करेंगे और बहुत जल्द ही 12th क्लास का ला रहे हैं बच्चों, वीडियो भी उसका भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस।